नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं वो अकाट्य सत्य है। धन बांटा सा सकता है। आप किसी को अपना धन दे सकते हो, अपना समय दे सकते हो, अपना ब्लड दे सकते हो, अपनी गाड़ी दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, घर दे सकते हो, लेकिन किसी को अपनी श्वास नहीं दे सकते। और ना वो श्वास ले सकता, ना आप श्वास दे सकते हो, क्योंकि श्वास है तभी तक आप है। और ये चीज ऐसी है कि आप किसी को देना भी नहीं चाहोगे। और वो श्वास है भाई, उसे जानो, क्योंकि उसे जाने बिना आपका जीवन सफल नहीं होगा, ना बना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 20 नवंबर 2022 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2079, मार्गशीर मास की 5 पर्व से शक 1944, कार्तिक 29, तदनुसार रविवार 20 नवंबर 2022। सूर्यकांत तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 10:41, अगली तिथि द्वादशी है। सूर्यकालीन योग प्रीति योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 11:04 पे, अगला योग आयुष्मान होगा। शुद्धकालीन करण बालव करण, करण का समाप्ति काल 10:41 सुबह और अगला करण कौलव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 21 नवंबर रात्रि 12:36 पे है। यानी चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव कन्या राशि में है। आज के जो ग्रह योग है, प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन, सूर्यदेव शुक्रदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव कन्या राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर 20 नवंबर 2022 का मैंने आपका राशिफल लिखा है। कैसा रहेगा आज का आपका दिन? क्या कार्यों में सफलता मिलेगी? क्या शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा या फिर आएगी परेशानी? क्या करे और क्या नहीं करे, समस्या है तो क्या समाधान है, कौन सा रंग धारण करे और कौन सा अंक हमारे लिए ठीक रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले आज का अभिजीत मुहूर्त। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 लेकर दोपहर 12:28, अवधि 42 है। और ये 43 आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज का लाभ का चौकड़िया सुबह 9:27 लेकर सुबह 10:47, अमृत का चौकड़िया सुबह 10:47 लेकर दोपहर 12:07, शुभ का चौकड़िया दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:46 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 लेकर 6 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पर निकले तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 20 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए आज के दिन श्रद्धानुसार दूध कंजकों को अपने हाथ से बांटी और उसके साथ थोड़ी मिश्री का भी दान देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों, साथियों, यदि आपके जीवन में कहीं कष्ट है, कहीं परेशानी, उठापटक है, तो हर सोमवार को 108 अखंडित चावल, खंडित नहीं होना चाहिए, अपने हाथ में रख लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते एक चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। हर सोमवार को ये उपाय करके देखिएगा, आपके कष्ट और परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, क्योंकि लोगों से बात करने का मौका मिलता है, लोग अपनी समस्याएं रखते हैं। आजकल एक बड़ी गंभीर समस्या समाज में पैदा हो गई है कि संतान अपने माता पिता के प्रति बहुत आक्रोश से रहती है, बहुत ज्यादा हिंसात्मक व्यवहार करने लग गई है। एक ऐसी सूचना है जो अच्छी नहीं है। तो इस विषय में मैंने थोड़ा सा काम किया तो मैंने देखा कि जिस भी बच्चे की जन्म कुंडली में लगन का मालिक यानी लग्नेश
का संबंध छठे और आठवें भाव से हो और उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो या फिर केतु की दृष्टि हो या किसी भी रूप में लगने के साथ छठे, आठवें, 12वें भाव में राहु और केतु की युति हो जाती, तो ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि ऐसे बच्चे माँ बाप के प्रति थोड़ा सा व्यवहार हिंसात्मक रहते हैं। तो कहेंगे दाती महाराज क्या करें? तो मित्रों, ऐसे माँ बाप से मेरा निवेदन, पहले उस बच्चे के गले में गणेश रुद्राक्ष 1 दाना, 7 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 8 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागा में पिरोकर गले में डाल दीजिए, तत्क्षण लाभ मिलेगा। और साथियों, इस तरह की परेशानियों के निवारण के लिए शनिधाम ने बहुत सुंदर ये कॉम्बिनेशन बनाया रुद्राक्ष का। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन शनिधाम से मंगा सकते हैं। मित्रों, व्यापारी नहीं हूं, सवाल लोग करते हैं उसका जवाब दे रहा हूं। मंगाना और नहीं मंगाना ये आपकी मर्जी पर निर्भर करना, मेरा कभी कोई दबाव नहीं रहता, मुझे ये सब काम नहीं आता। लेकिन ये पीड़ा आपके पास में है कि आपकी संतान हिंसात्मक व्यवहार कर रही है, तो इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार है, वो आप मंगाइएगा। लेकिन खाली कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होगा, आपको छोटा सा उपाय और करना पड़ेगा। अपने बच्चे के हाथ से लगातार 40 दिन, साल में 3 बार गुड़ गाय को खिलाना बड़ा लाभ करेगा। और आपका बच्चा जब भी मौका मिले या उसके माँ बाप, बच्चा नहीं खिलाए तो माँ बाप खिलाए, और अपने घर में मंगलवार दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, आपके कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहा है, हस्त नक्षत्र में। समय उत्तम, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, भाई बंधुओं के संबंधों में सुधार होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ और सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। आप युवा और विद्यार्थी है तो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा, आपकी रुचि अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा, युवाओं को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। क्या करें? जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आए। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक साल, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि में सदा साबुत मसूर गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। आज के उपाय में नमूना बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, और पंचम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी और पारिवारिक समस्या का समाधान मिलने से पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दी थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखे और कार्य क्षेत्र पर लगन और मेहनत से, कड़ी मेहनत से थोड़ा सा और काम करें तो सफलता जरूर दामन चूमेगी। एक बात ध्यान रखना भाई, कला का क्षेत्र, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे लेखन हो, चाहे साहित्य हो या फिर अभिनय का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए खुशी का संकेत है। लेकिन खर्चों पर काबू रखना भाई। आप युवा हैं, पॉलिटेक्निक तकनीक के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? घर परिवार में कोई सामाजिक कार्य है तो कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। क्या ना करें? अनावश्यक कारोबारी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। मतलब कोई लंबी यात्रा ऐसी कामकाज कारोबार की तो स्वयं वाहन चलाकर कारोबारी यात्रा पर नहीं जाइएगा, लंबी यात्रा। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। अरहर की धूली दाल श्रद्धा अनुसार किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करा, सितारों को जल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। आपको आज अपने से कोई अपना आदमी आपको धोखा देगा, हानि पहुंचाएगा। आज कोई भी विवादित सौदा है, कार्य है, उसमें सावधानी जरूरी, नुकसान हो सकता है। व्यर्थ में अपनों से संबंध न बिगाड़े और सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार नहीं किया तो कलह की प्रबल संभावना है और माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आज आपके चारों ओर कुटिल मित्रों का जमावड़ा आपको नुकसान में डाल सकता है। मतलब जो आपकी संगत है उसमें सुधार नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। क्या करें? परिवार के पास बैठे, परिवार की सुने, परिवार के आवश्यकताओं पर भी ध्यान दें और पारिवारिक एकता बना कर रखें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। साबुत हरी मूंग श्रद्धानुसार गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि,
तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रहों शुभ और अनुकूल है, शुभता का संकेत अच्छा मिला, मनोकामना पूर्ण होगी, सूझबूझ व्यापारिक स्थिति उत्तम रहेगी, नौकरी में उन्नति का अवसर, प्रियजनों से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा, मार्केट के क्षेत्र में अच्छा रहेगा, डॉक्यूमेंट के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति लगन और आत्मविश्वास बढ़ने से सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को प्रतियोगिता और परीक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, परिश्रम द्वारा किए गए कार्य के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और नए व्यवसायिक अनुबंध और नौकरी में अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें, किसी विशेष कार्य में जो प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा और बढ़ाइए, सफलता आपके आसपास ही है। क्या ना करें, लॉटरी और सट्टे में धन न लगाना बेटा। शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार कच्चे चावल गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे न मनाएं। और बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचर कर रहे हैं, हस्त नक्षत्र में। तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई बहुत जरूरी आज के दिन संयम, धैर्य, सूझबूझ का परिचय देना, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, समाज हो, परिवार हो। निर्णय क्षमता सहज होनी चाहिए, क्योंकि आज अनचाहे मेहमानों की परेशानी है, खर्चों में अधिकता है। घरों में वरिष्ठ जनों का आपने सम्मान नहीं किया तो कार्य स्थिति बिगड़ सकती है। पढ़ाई में अरुचि और संतान संबंधी समस्या का भी संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों को विशेष रूप में पढ़ाई में आज मेहनत करनी पड़ेगी, लापरवाही नहीं करें। क्या करें, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें, पारिवारिक विवाद को न बढ़ने। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 55 से 60% के बीच में लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में दीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण कराए। ग्रह गोचर अनुकूल, कार्य व्यवसाय में नए साधन और सहयोग की प्राप्ति होगी, मानसिक और शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी, पारिवारिक जनों को सहयोग मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे, मन में संतुष्टि रहेगी और यात्रा में सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे मौके मिलेंगे। पढ़ाई करें जातकों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार रहेगा। क्या करें, अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, किसी को कटु वचन न बोले। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत रहे। कन्या राशि वालों, छिलके वाली मूंग दाल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहे। कारोबारी चर्चाओं में असंयम मुसीबत का कारण बनेगा। कोई कामकाज की चर्चा आप कर रहे हैं तो उसमें संयम रखना बहुत जरूरी है। गोपनीयता भंग ना करें, नुकसान हो जाएगा। आज नवीन कारोबार में धन लगाना व्यर्थ साबित होगा, और नवीन कारोबार में धन लगाए तो जमा खर्च असंतुलित हो सकता है, लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा, और निजी रिश्तों में कटुता है, और स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। क्या करें, विद्यार्थियों की बात करूं पहले। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज तनाव का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, और परिवार के साथ किसी तरह धोखा ना करें, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य लें। क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, पके हुए चावल गरीबों को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी, माता पिता और गुरुओं की सेवा से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आपके लिए आज का दिन बड़ा उपयुक्त है। लाभदायक प्रतिक्रिया बनेगी, कैरियर में सफलता का अच्छे अवसर मिलेंगे, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। मनोवांछित लाभ के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत होगा। क्या करें, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करें। क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक सफेद, भाग्य आपकी पसंद, 75% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है, और हस्त नक्षत्र चंद्रमा का स्वयं का अपना नक्षत्र है। समय शुभ है, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, व्यापार में धन लाभ होगा, साथ ही नए अनुबंध प्राप्त होंगे, नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन है, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, मन प्रसन्न, लेन देन संबंधी मसले निपटेंगे, देश विदेश से नए अनुबंध प्राप्त होंगे, भविष्य के लिए लाभप्रद रहेंगे। कठिन परिश्रम का मीठा फल विद्यार्थियों और युवाओं को जरूर मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी बस। लेकिन युवाओं और विद्यार्थियों को किसी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना है,
और संयम से काम करेंगे, सफलता मिल जाएगी। क्या करें? सामाजिक रिश्तों की कदर करिए, सामाजिक मामलों में संयम से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। क्या ना करें? जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत धनराशि वालों। सदानुसार साबुत हल्दी गरीब जरूरतमंद स्वागन महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। नवम भाव में चंद्रमा, नवम भाव में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज उठापटक है, परेशानी है, कष्ट है। लाभ के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। और पिता पक्ष से संबंध अच्छे रहे, आपको प्रयास करने होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना होगा। लेकिन उठापटक है, इसके साथ साथ काम भी बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, मेहनत और परिश्रम का फल भी प्राप्त होगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। युवा और विद्यार्थियों को प्रयासों के अनुकूल फल की प्राप्ति होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। एजुकेशन, कैरियर और कामकाज में मनोकामना पूर्ति होगी। परिश्रम के साथ साथ आज मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। क्या करें? सोच सकारात्मक रखें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में उत्साहहीन न रहें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। और बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन श्रद्धानुसार उड़द किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा सोम के नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण है। समय प्रतिकूलता से पारिवारिक सुखों में कमी आएगी। मित्रों के बीच में वाद विवाद है। स्वार्थ और अहंकार के कारण ससुराल पक्ष और अपनों के साथ कलह की संभावना है, बच के रहना बहुत जरूरी है। लापरवाही, असावधानी दुख का कारण बनेगी। मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें, मित्र मंडली आपको धोखा देगी। गैर कानूनी कार्य और अनैतिक संबंध आपको मानहानि दे सकते हैं, मुसीबत में डाल सकते, बचना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों और युवाओं को भी आज सावधान रहना होगा। क्या करें? कार्य में स्वजनों का सहयोग ले। क्या ना करें? नवीन कार्य आज प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत मिल रहा है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ है। पारिवारिक प्रसंगों में रुचि बढ़ेगी। ससुराल पर से धन लाभ होगा। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आमोद प्रमोद में समय बीतेगा। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा। नक्षत्र गणना युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए हर क्षेत्र में सफलता का अच्छा संकेत दे रही। परेशानियों का निवारण होगा। कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और युवाओं को राजनीतिक वर्चस्व की प्राप्ति होगी। क्या करें? इस चीज वस्तु की खरीदारी के लिए परिवार की सलाह लें। क्या ना करें? प्रियजनों से झूठ न बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत में मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, दावा, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास है साथियों। ये मेरा प्रयास है और मैं कभी किसी पे दबाव नहीं रखता साथियों। मनो मनो है, आपकी मर्जी होती है। इन दिनों में सैकड़ों सवाल आया ऐसा कि हम अपनों से दूर हो रहे हैं, हम अपनों से दूर हो रहे हैं। पिता और पुत्र में नहीं बनती, भाई और भाई में नहीं बनती, माता और पुत्र में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती। मतलब अपनों से रिश्ते दूर, आपके अपने रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं। क्या करें दाती महाराज? बड़ा अद्भुत दिव्य प्रयोग है साथियों। किसी भी बुधवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 11 गांठ वाली हरी दुर्वा की 11 ले लीजिए, 11 हरी दुर्वा ले लीजिए, उसमें 11 गांठ हो। घास होते हैं दुर्वा घास पार्क में, मैं उसकी बात करूं, इतनी लंबी लीजिए कि उसमें 11 गांठ हो। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर दीजिए और उसके ऊपर 7 बार उसको मोड़कर ऐसे गुच्छी बना दी, 7 बार हरा धागा लपेट लीजिए और गांठ लगा दीजिए। जल गंगा जल पंचामृत का छींटा दीजिए, शुद्ध आसन पर अपने सामने रख दीजिए। ओम गंग गणपते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कागज में लपेट कर अपने सिराने रख दीजिए। बुधवार को करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन गुरुवार को करेंगे तब भी अच्छा। लगातार 11 बुधवार और 11 गुरुवार कर लीजिए। सुबह में गणपति के चरणों में चढ़ा के आ जाना, करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, ये आंकलन था, दबाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का ही है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें,
समृद्धिशील है। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।